मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और शुरू करते हैं पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 के लिए शुरू होने वाला है और ये कंडक्ट किया जाएगा देश के सभी ग्राम पंचायत में। ठीक है, लगभग 2,69,253 2,69,253 ग्राम पंचायत में इसको कंडक्ट किया जाएगा। कंडक्ट कब से किया जा रहा है? तो 2017-18 से। और उसी टाइम पर मिशन अंत्योदय जो अंत्योदय स्कीम है उसको भी शुरू किया गया था। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो मिनिस्टर हैं हमारे गिरिराज सिंह, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसी मिनिस्ट्री के अंदर, पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंदर ही ये आता है। तो ये जो सर्वे किया जाएगा सभी गांव का, विलेजेस का, ग्राम पंचायत का, इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक जो लॉन्च किया गया उस पर प्रोफाइल सभी गांव की क्रिएट की जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड है, इन्हें कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं, तो ड्यू टू इलेक्शंस इन्हें कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड एड टू टर्की एंड सीरिया? सीरिया और टर्की में एड प्रोवाइड करने के लिए भारत के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है और ये मिशन कौन सा है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त जो है ना, एक ऐसा शब्द है जो टर्की और इंडिया में कॉमन है। टर्किश लैंग्वेज अलग है, हिंदी लैंग्वेज अलग है, लेकिन दोस्त शब्द जो है, टर्की में भी दोस्त को दोस्ती बोलते हैं, हम भी दोस्त को दोस्ती बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए ऑपरेशन दोस्त इसका नाम रखा गया है। इस ऑपरेशन के तहत फील्ड हॉस्पिटल, सप्लाई, रेस्क्यू पर्सनल, ये सब टर्की और सीरिया में प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ और ऑपरेशन देखते हैं जो मिशन भारत के द्वारा शुरू किए गए। तो सबसे पहले ऑपरेशन गंगा, इसे शुरू किया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से इंडियन नेशनल्स को वापस लेकर आने के लिए इंडियन आर्म फोर्स का एक ऑपरेशन था, 2021 में चलाया गया था। फिर है वंदे भारत मिशन, ये किस लिए था? कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान फॉरेन कंट्रीज़ में जो भारतीय रह गए थे उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स शुरू की गई थी। वंदे भारत मिशन इसका नाम रखा गया था। टर्की की बात करें तो कैपिटल है अंकारा, प्रेसिडेंट यहाँ के रेसेप एर्दोगन है और करेंसी लीरा इस्तेमाल होती है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फैमिली आईडी पोर्टल? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च करने वाला स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और फैमिली आईडी को एक और नाम दिया गया है, इसे वन फैमिली वन आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। किस लिए ये जारी किया जाएगा फैमिली आईडी? टू आइडेंटिफाई फैमिलीज एज अ यूनिट। किस लिए? क्योंकि वन जॉब पर फैमिली जो प्रपोजल है यूपी गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फैमिली आईडी जारी की जाएगी ताकि कुछ घोटाला ना हो सके, है ना। पता हो एक फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं, तो एक फैमिली एक आइडेंटिटी, उसके हिसाब से वन जॉब पर फैमिली प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। तो कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, क्लासिकल डांस कथक यहाँ से बिलोंग करता है। वाराणसी की बात करें तो ये पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है एससीओ की, इसे घोषित किया गया था जो समरकंद में जो एससीओ का समिट हुआ था उसमें। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसको भी चंदौली यूपी में इनॉग्रेट किया गया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में है। आगरा पहली सिटी है कंट्री की टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट है टू टेबल अ पेपरलेस बजट इन 2021 और यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निर्भया, एक इनिशिएटिव प्रोग्राम टू बेनिफिट ओवर 75,000 women. In which country is the ICC T20 Women's World Cup starting from Feb 10, 2023? ICC T20 Women's World Cup स्टार्ट हो रहा है आज से 10 फरवरी 2023 से। और 2023 में ये वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। ठीक है, 2023 आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है। साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है इसको। 10 पार्टिसिपेंट ने इसमें भाग लिया है। 23 मैच होने वाले हैं और इंडियन टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट जो हैं या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट हैं, इनको देखें तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होगा इंडिया में। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 होने वाला है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 में होगा इंडिया और बांग्लादेश में। फिर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएस और वेस्ट इंडीज़ में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया और श्रीलंका में होगा। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2000 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में।
आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, ये पाकिस्तान में। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका, 2024 में होगा, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल विक्ट्री सिटी? विक्ट्री सिटी नॉवल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इसके लेखक कौन हैं? ये हैं सलमान रुश्दी। आप बुक का यहाँ पर प्रिंट देख रहे हैं, उसमें भी उनका नाम लिखा हुआ है। और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट नॉवल है जिसको आप याद रख सकते हैं, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसने बुकर प्राइज़ और बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज़ जीत चुके हैं इस नॉवल ने, ठीक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की। और फिलहाल जो लॉन्च हुई है विक्ट्री सिटी, ये भी इन्हीं की है। यहाँ पर और कुछ बुक्स देखते हैं। रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की बुक है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। आई एम नो मसीहा सोनू सूद, और इसे मीना अय्यर ने को रिटन किया है। द रोड अहेड बिल गेट्स की बुक है। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय की एक नॉवल है। फेयरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी की बुक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बेमल जालान के द्वारा लिखी गई। और टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की है, जिससे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। पुदुमन पेन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट गवर्नमेंट? ये जो स्कीम है कर्नाटका से, ये जो स्कीम है तमिलनाडु से रिलेटेड है। और तमिलनाडु के सीएम जो हैं MK स्टालिन, इन्होंने इस स्कीम का फेज़ 2 अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है और गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट की हुई लड़कियां जिन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ जो अभी कर रही हैं, हायर स्टडीज़ परस्यू कर रही हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूलिंग, उन्हें 1000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के तहत, ठीक है। पहला फेज़ इस स्कीम का लॉन्च हुआ था 2022 में और अभी फ़िलहाल 2023 में सेकेंड फेज़ इसका तमिलनाडु के CM के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ कुछ और पोर्टल देख लेते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो सफल पोर्टल है उड़ीसा का, समर्थ पोर्टल है उत्तराखंड का, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश, अमर सरकार त्रिपुरा का, CM द हैसी पोर्टल ये मणिपुर का है, रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय का, हमारा अपना बजट पोर्टल झारखंड, कौशल रोजगार निगम ये हरियाणा का है और जन भागीदारी एम्पावरमेंट प्रोग्राम एम्पावरमेंट पोर्टल ये है जम्मू कश्मीर का। Which of the following cricketer announced his retirement from all forms of cricket? ये कौन है? तो ये हैं कामरान अकमल, पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, यहाँ पर इनके करियर की कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिटायरमेंट इन्होंने कामरान अकमल ने अपना अनाउंस किया है सभी फॉर्म से, क्रिकेट की सारी फॉर्म से, और ये पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं। ये कुछ आदर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट 2022-23 में लिया है। जोगिंदर शर्मा इंडिया के खिलाड़ी हैं, मुरली विजय इंडिया से ही हैं, रोबिन उथप्पा भी हमारे हैं, फिर राहुल शर्मा, सुरेश रैना, ये सारे इंडियन प्लेयर हैं। उसके बाद ड्वेन प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका के, हाशिम अमला ये भी साउथ अफ्रीका, फरहान बेहरडीन और क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। नेक्स्ट देखते हैं रॉस टेलर, कोलिन डी ग्रैंडहोम, ये दोनों हैं न्यूजीलैंड से, फिर टिम ब्रेसनन ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हाफिज़ पाकिस्तान के, सुरंगा लकमल ये श्रीलंका के, किरोन पोलार्ड ये हैं वेस्ट इंडीज़ की, केविन ओब्रीन आयरलैंड के, एरोन फिच ये ऑस्ट्रेलिया के, और अभी फ़िलहाल कामरान अकमल पाकिस्तान के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर रेमिटेंस इन 2021-22? 2021-22 में हाईएस्ट एवर रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है इंडिया। कितना रिसीव किया है? 89,127 मिलियन, जो कि एक सिंगल ईयर में हाईएस्ट एवर है। अब तक इतना ज़्यादा किसी भी कंट्री ने रेमिटेंस रिसीव नहीं किया है। अब 5 मेजर कंट्रीज़ जिनका हाईएस्ट शेयर रहा है वो कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा US 23.4% है, उसके बाद UAE है 18%, UK है 6.8%, सिंगापुर है 5.7% और सऊदी अरबिया 5.1%। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनका हाईएस्ट शेयर रहा है। Who was named in the Johns Hopkins Center for Talented Youth's list of world's most talented students for the second year in a row? ये आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, इनको इंडियन अमेरिकन गर्ल हैं और इनको दूसरी बार वर्ल्ड्स मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है जॉन्स हिपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ्स लिस्ट में। इनका नाम क्या है? नताशा पेरिया नायगम है। ये 13 साल की एक लड़की हैं और इन्होंने ये टाइटल जीता है वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का। इंडियन अमेरिकन है
और इस सेंटर का हमने नाम देख ही लिया है जिसने ये लिस्ट को क्रिएट किया है। यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं वुमेन जो न्यूज़ में रही हैं। शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें सियाचिन में ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया था। पीटी उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। माधवीपुरी बुच ये पहली फीमेल चेयरपर्सन है सेबी की। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली वाइस चांसलर। मिताली राज पहली फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने खेल रत्न अवार्ड रिसीव किया। नल्ला थम्बी केलाई सेल्वी ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की। नगोजी ओकोंजो इवेला पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। मनप्रीत मोनिका सिंह ये पहली फीमेल सिख जज हैं US में। और शांति कुमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। Who won ATD Best Awards 2023 for 6th consecutive year? तो ये है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ATD बेस्ट अवार्ड 2023 इसको मिला है। किसके द्वारा? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA के द्वारा। NTPC जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आने वाला एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका काम है बिजली को जनरेट करना और उसको सभी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करना। जो राज्यों की डिस्कॉम्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसको ये 6th कंसेक्यूटिव ईयर में ये मिला है फॉर शोकेसिंग एंटरप्राइज सक्सेस इन द एरिया ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। और ये जो ATD बेस्ट अवार्ड्स हैं ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं टैलेंट डेवलपमेंट अक्रॉस द एंटरप्राइज। बाकी अगर बात करें NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह इसके फ़िलहाल चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और NTPC ने ही जीता है ATD बेस्ट अवार्ड 2023 के लिए 6th कंसेक्यूटिव ईयर में। यहाँ पर देखें कुछ अवार्ड। तो रिकी केज इन्होंने अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड जीता है और पहले इंडियन हैं जिन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीत लिए हैं। फॉर्मर PM मनमोहन सिंह इन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय UK। नाटू नाटू सॉन्ग पहला इंडियन सॉन्ग है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। R विष्णु प्रसाद मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट रहे 2022 के लिए। नीरज चोपड़ा फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 रहे। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में इन्हें दिया गया। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर रहे थे। एंजेला मर्केल को मिला यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 के लिए, फॉर्मर जर्मनी चांसलर ही रह चुकी हैं। सोनाक्षी सिन्हा पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड और दलाई लामा गांधी मंडेला अवार्ड 2022 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल एंड EV पॉलिसी फॉर द स्टेट? तो ये जो है एक नई इंडस्ट्रियल और EV पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये है पंजाब जिसने इसे शुरू किया। 5 साल के पीरियड के लिए ये एक नई पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लॉन्च की गई है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और ये फोकस करेगी MSME इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पर। इस पॉलिसी के अंदर पंजाब में 15 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा 20 रूरल क्लस्टर अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट में 15 इंडस्ट्रियल पार्क और 20 रूरल क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आरोन फिंच रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? आरोन फिंच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हमने रिवीजन में भी देखा था और कल भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, कवर किया था। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।